अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर छोटा सा होगा जिसमें मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग की मिस्टेक्स बताऊंगा जो आप करते हैं। तो आपने कभी भी लॉन्ग टर्म की ट्रेड लगानी हो तो आपने मार्जिन बहुत कम रखना है अपनी ट्रेड का, ठीक है। और क्रॉस में आपने अगर लगानी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाएंगे 10x, ठीक है। बाकी अगर आप शॉर्ट ट्रेड कर रहे हैं 5 से 10 मिनट की स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 20x तक आप लगा सकते हैं, ठीक है। 20x तक लगा सकते हैं। लेकिन आप शॉर्ट ट्रेड कर रहे हैं तो फिर ये लॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं तो आप 10x लेवरेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। और बाकी अगर आप ये क्रॉस की बात करें, आपने क्रॉस में ट्रेडिंग करनी है ताकि लिक्विडिटी ऐड कर सकें आप किसी भी अपने फ्यूचर ट्रेड में, जितनी भी आपने लगाई हुई। और छोटी से छोटी गलती आपकी बहुत बड़ी वो बन सकती है। अब मेरी गलती ये थी कि मैंने स्टॉप लॉस में भी नहीं लगाया, क्योंकि मैं बोलता हूँ लिक्विडिटी ऐड कर दो, क्योंकि नीचे आके ऊपर ही जाना है ट्रेड ने। तो इथीरियम पे मैंने 20x के मार्जिन बहुत ज़्यादा रख दिया था कि मैं ट्रेड एक ही दिन में क्लोज़ कर दूंगा अभी प्रॉफिट लेके। लेकिन मैं रात को मेरी आंख लग गई तो वो प्रॉफिट तो गया, ऊपर से लॉस में चलेगी मेरी ट्रेड। ये देखें इथीरियम की मार्केट डंप हो गई। तो लिक्विडिटी ऐड कर करके मैंने स्पॉट के भी एसेट सारे इसमें डालें कि मेरा अकाउंट लिक्विडेट ना हो जाए। तो ये 20x पे मैंने लगाई थी और मार्जिन बहुत ज़्यादा रखा था। तो आपने हमेशा मार्जिन कम रखना है। वो आपने मतलब अगर ट्रेड लगानी है आपके अकाउंट में, अगर $1000 है यहाँ पे अवेलेबल, जैसे अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे मेरे $700-750 शो कर रहा है। तो आपने ट्रेड यहाँ पे लगानी है 5 to 10%, ये 5 या 10, इससे ऊपर नहीं लगानी। 5 to 10% पे ट्रेड लगानी है आपने, बाय लॉन्ग या बाय शॉर्ट पे, ठीक है। तो आपने क्रॉस में लगानी है और 10x या 20x, इससे ज़्यादा नहीं लगानी। और लिक्विडिटी पीछे आपने लाजमी रखनी है। अगर आप ये मतलब जब जो भी ट्रेड हो, मतलब आपके पास $100 हैं तो भी आपने ये 5 to 10% रखनी है आपने मार्जिन, 5 to 10। और अगर $1000 हैं तब भी आपने 5 to 10 रखनी है, ताकि उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो सके। अब ये इथीरियम की ट्रेड थी, मैंने 4000 पे ओपन की थी और मैंने कहा था ये थोड़ी सी जबकि ऊपर भी चली गई थी, प्रॉफिट में था। मैं 450 पे गई थी तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मैं क्लोज़ करना भूल गया उस टाइम पे और सो गया था मैं, और मार्केट डंप हो गई थी। और अभी आप देख रहे हैं कि एक वीक सा मार्केट डंप है, तो ये मेरी लॉस में चल रही है ट्रेड उस टाइम से। तो बहुत बड़ा ये मतलब मेरे साथ हादसा होने लगा था, कल अकाउंट लिक्विडेट होने लगा था। लेकिन मैंने स्पॉट से सारे एसेट सेल करके फिर फ्यूचर में डाले, और जब डंप आया था तो मैंने और भी लॉन्ग पे लगा दी थी। लेकिन मार्केट उसके बाद ये न्यूज़ आई हैं चाइना के बैन की, तो फिर और वो मार्केट डंप हुई है। तो ये भी लॉस में चले गए हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह ऊपर आ जाएंगे तो ये कवर हो जाएंगे। ये मैंने देखे इस पर मार्जिन कम रखा था तो इतना लॉस नहीं आ रहा। ये मैंने इस पे ली थी 550 पे एंट्री ली थी BNB पे। ये मैंने न्यू पे ली थी 87 पे, BCH पे ली थी 1100 पे, और BTC पे 4400 पे, जो कि इसका डिप चल रहा था कि ये डिप है। लेकिन उसके बाद भी ये 30,000 तक आया तो वो बहुत ज़्यादा डिप में आ गया। और अगर मैं उस टाइम ये ओपन करता तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होता, लेकिन उस डिप का किसी को पता नहीं था कि इतना डिप आ सकता है। तो चलो खैर, ये आप सारी मिस्टेक्स होती हैं। आपने लेवरेज अपनी हमेशा ये कम रखनी है, 10 to 20, जितनी भी बड़ी ट्रेड लगा रहे हो। और अमाउंट आपने हमेशा 5 to 10 रखनी है। यहाँ पे परसेंट पीछे लिक्विडिटी आपके पास लाजमी हो, ताकि आपका अकाउंट लिक्विडेट ना हो। अब मैंने लिक्विडिटी देखो कितनी प्रोवाइड की हुई है, $700। अब मेरा लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे शो ही नहीं हो रही, बराबर में मार्जिन के नीचे देखें आप, कहीं पे भी शो नहीं हो रही। इसका क्या मतलब है कि इसकी प्राइस जब तक ज़ीरो पे ना आ जाए ये क्लोज़ नहीं होगी ट्रेड। तो ज़ीरो पे तो कभी भी नहीं आ सकती। तो इस तरह आप सेफ़ रहोगे। अब जितना भी नीचे चला जाए बिटकॉइन, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ट्रेड क्लोज़ ही नहीं होगी, ताकि इस पे लॉस ही नहीं होगा मुझे। तो लिक्विडेशन आपने अच्छी प्रोवाइड करनी है यहाँ पे। कल कितने लोगों के अकाउंट लिक्विडेट हुए हैं, लेकिन मेरा नहीं हुआ। अब ये जब ऊपर जाएगा तभी मुझे प्रॉफिट होगा और मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा पोजीशन को, और पीछे स्टॉप लॉस लगाता रहूँगा, ताकि अगर अमाउंट दोबारा डिप में जाती है तो मैं प्रॉफिट में एग्जिट हो जाऊँ। और अगर ऊपर जाता रहा तो फिर पीछे स्टॉप लॉस बढ़ाता रहूँगा। तो इस तरह मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता हूँ उधर से। तो ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक्स मैंने आपको बता दी जो मैंने भी की है, कि आप अगर ट्रेड लगाएं, ज़्यादा की ट्रेड लगाइए, मार्जिन ज़्यादा रखा है तो उसको उसी टाइम $5-10 का प्रॉफिट मिल रहा है, आप उसी टाइम क्लोज़ करें। आपने कहीं पे भी मतलब उसको छोड़ना नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए लगानी है तो आपने मार्जिन कम रखना है, लिक्विडेशन ज़्यादा रखनी है, और ये लेवरेज भी कम रखनी है, 10 to 20, ठीक है। तो आपने ये मिस्टेक्स कभी भी नहीं करनी जो मैंने की हैं इथीरियम पे।
तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना, और इंशाल्लाह मार्केट ऊपर जाएगी तो ये देखना, इससे डबल प्रॉफिट इंशाल्लाह मैं उठा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।